नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, जिसका एग्जाम जो है 25 दिन बाद में है। ठीक है, सिर्फ 25 दिन आपके पास बचे हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा ये करेंगे कि सबसे पहले तो इन 25 दिन में रिविजन कैसे करें। ठीक है, रिविजन कैसे करें, पेपर 1 जो जीके का है उसका रिविजन कैसे करें। ठीक है, इसके अलावा जो गणित वाले स्टूडेंट है, क्योंकि मैं खुद गणित सेकंड ग्रेड जो है टीचर हूं, तो मैं आपको जो गणित के स्टूडेंट है उनका रिवीजन का तरीका थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स है वो कब से कब तक की पढ़नी है और कैसे पढ़नी है वो भी चर्चा करेंगे। और जो है इस जो आगामी 25 दिन है उसमें क्या करें क्या नहीं करें वो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड ग्रेड के लिए मैंने ये अलग से चैनल बना रखा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड के ही वीडियो आपको मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि अंतिम 25 दिन में क्या करें। ठीक है, तो जो अंतिम 25 दिन है ना, अब देखो आपका लगभग सिलेबस पूरा हो चुका होगा। ठीक है, रिवीजन भी हो चुका होगा, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, लेवल तो यही कहता है कि अब अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग को टारगेट मानकर चल रहे हो तो अभी तक आपका जो है 2-3 बार तो कम से कम रिवीजन हो जाना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो क्या हो, आपका पेपर 1 हो। ठीक है, अब क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, तो आपको जो है नया कुछ ट्राई नहीं करना है। नया ट्राई नहीं करना है। नया ट्राई का मतलब आप मान लो कि जो है पेपर 1 जीके पढ़ रहे हो या जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप गणित के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे अदर किसी सब्जेक्ट के हो। ठीक है, आपको जो है नया कुछ भी ट्राई नहीं करना है। नया का मतलब है आप ये सोचो कि यार चलो मैंने तो जैसे कलाम के नोट्स पढ़ लिए, अब मैं थोड़ी देर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लेता हूँ, थोड़ा उत्कर्ष के नोट्स पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा तो आपको अब करना ही नहीं है। जो चीज आज तक अभी आपने पढ़ी है ना इस तैयारी के दौरान, जो चीज आज तक पढ़ी है ना, जो चीज आपने आज तक पढ़ी है, यानी कि तैयारी करते हुए जो भी मटेरियल पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करें। ठीक है, कुछ भी नया अभी ट्राई नहीं करना है आपको। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। दूसरी बात है आपका जो है रिवीजन कैसे करें। ठीक है, रिवीजन कैसे करें, तो देखो रिवीजन आपको जो आप मान लो कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिवीजन किया था उसके हिसाब से नहीं करना है। आपके पास 25 दिन है, 25 दिन में से लास्ट के 3 दिन को हटा दें आप। ठीक है, लास्ट के 3 दिन को हटा दें, बच्चे आपके पास 22 दिन। ठीक है, इन 22 दिनों को जो है ना आप 3 रिवीजन के हिसाब से बांटो। फिलहाल के हिसाब से 3 रिवीजन के हिसाब से बांटो इनको। अब आप सोचोगे 22 दिन में 3 रिवीजन कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं ये आप शुरुआत नहीं कर रहे। आप जो एकदम महारत हासिल कर लिए, आपने तैयारी करते करते उस लेवल पर चले गए हो कि अब आप जो है अगले 22 दिन में 3 बार रिवीजन करो। ठीक है, इन रिवीजन को किस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, तो देखो पहला रिवीजन को आप 10 दिन मान के चल सकते हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पहले रिवीजन को जो है आप 10 दिन करें। ठीक है, पहले जो रिवीजन है, पहला रिवीजन, उसको 10 दिन के लिए बांटे। ठीक है, अगला जो रिवीजन है उसको आप जो है लगभग जो है 7 दिन के लिए बांटें। ठीक है, कि 7 दिन में अगला रिवीजन करना है और उससे अगला रिवीजन आपको जो है कितने दिन में करना है, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। तो ये टोटल आपके 22 दिन हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैथ सब्जेक्ट ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है और होता भी है। ठीक है, जैसे मान लो कि पिछली बार की ही बात करें तो 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर और 27 दिसंबर, ठीक है, ऐसे पेपर था क्या, 26 या 27 दिसंबर को था, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब कुल मिला के बीच में एक दिन का गैप था। ठीक है, एक दिन का गैप था और अगले दिन पेपर था, शायद 26 दिसंबर को था। ठीक है, तो 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को पेपर थे। मतलब 24 दिसंबर को जीके का पेपर था और 26 दिसंबर को मैथ का पेपर था। तो इस 24 का आधा दिन और 25 पूरा और 26 यानी लगभग 1.5 दिन मान के चलो। इन 1.5 दिन में भी आप जो है गणित को पूरा आंखों के आगे से निकाल पाओ, उस लेवल पर आपको तैयारी को ले जाना होगा। क्योंकि यहाँ अब आपको क्वेश्चंस नहीं करने ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चंस वही करने आपको जो आपके क्या है उसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, बाकी आपको थ्योरी को भी बार बार पढ़ना, चाहे आप मैथ से ही क्यों ना हो। ठीक है, रिवीजन 10 दिन वाला है, उसको थोड़ा आराम से करिए। जो चीजें आपको डाउटफुल है उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जो अब मान लो कि कोई चीज आपको फुल आ रही है तो उसको निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करें, चाहे आप जीके में हो चाहे आप मैथ में हो। लेकिन मैथ में क्या एक अलग लेवल होता है, क्योंकि जीके तो एक प्रकार से थ्योरी होती है, उसको तो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैथ वाले ध्यान दें कि आप जो पहले 10 दिन का रिवीजन करोगे ना, उसमें यह नहीं है कि आपको कोई इजी लग रहा है, आपको मान लो कि 2D आ रही है, आपको जो है सीमा सांतत्य आ रहा है, उसको आप बार बार कर रहे हो, आप फलन को बार बार कर रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है, आपको पूरा जो है आराम से क्लियर हो रहा है, तो फिर उनका कोई काम नहीं है, वो तो आपको पहले से आ रहा है। उन चीजों पर ध्यान दो जो आपकी थोड़ी सी जो है डाउटफुल है। ठीक है, थोड़ी सी क्या है आपकी डाउटफुल है, जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, उन चीजों पर ध्यान दो।
अगर पूरा अच्छे से नहीं हो पाए, मान लो कि कोई टॉपिक आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा, लेकिन उसकी थ्योरी तो पढ़ो कम से कम, ठीक है। फिर वही रिवीजन जो है 10 दिन के बाद में अगले 7 दिन वापस करो, थोड़ा और स्पीड से, कुछ चीजें और कम करो, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब पूरा सिलेबस करने से नहीं होता है। देखो मेरा जो स्ट्रेटेजी है आपको पसंद आई या नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन मेरा क्या मानना था कि पहला रिवीजन पूरा कर लिया मैंने, ठीक है, पहले सिलेबस पूरा कर लिया और उसमें जो रिवीजन फर्स्ट है ना उसमें वापस फुल सिलेबस देख लिया, ठीक है। और उसके बाद जो रिवीजन सेकंड है ना उसमें जो है फुल सिलेबस की नहीं होना चाहिए, यहां पर वो चीजें हटा दो जो आपको फुल आने लग गई। फिर रिवीजन 3 में उन और चीजों को हटा दो जो आपको जो है रिवीजन 2 के दौरान जो है अच्छी आने लग गई। तो ऐसे करके हर रिवीजन में जो है सिलेबस कम होता जाता है, यही जो है स्ट्रेटेजी मेन है। अब आप एकदम अंतिम क्षण में हो तो यहाँ पर पूरा रिवीजन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, थ्योरी पूरी पढ़नी है आपको, आप सीट है, आपके नोट्स है, उनको पूरा पढ़ने, चाहे मैथ ही क्यों ना हो उनको भी थ्योरी को ही पढ़ें। और जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है तो उसको क्वेश्चन को जो है आप बिना देखें करने की कोशिश करें। फिर अगला रिवीजन आपको 5 दिन में करना है। फिर आपके पास दिन बचेंगे लगभग 3 एग्जाम से पहले। उन 3 दिन में जो है आप अपने हिसाब से जो है आपको अच्छा लगे कि ये चीज मेरे को पढ़नी है, ये छोड़नी है। एक बात ध्यान रखना, जब आप अंतिम 3 दिन में होंगे ना तो वहां पर जो है ये नहीं होगा कि यार मेरे को ये आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके मन में हजारों डाउट आएंगे। मैथ वाले जो है खास करके सुने, जब आपके लास्ट के 3 दिन बचेंगे ना उसमें आपके पास हजारों डाउट आएंगे कि यार मेरे को ऐसे मन में आएगा ना, मेरे को जो है मतलब छोटी छोटी जो आपके सबसे जो छोटा होता है आपको संबंध रिलेशन वाला टॉपिक है ना उस पर भी संशय होने लग जाएगा आपको, ठीक है। रिलेशन वाले टॉपिक पर भी डाउट होने लग जाएगा कि मेरे को आ ही नहीं रहा। ये अंतिम 3 दिन में होगा और आप इस चीज को जो है ज्यादा मतलब भारी ना मान दिमाग पर जो है ना लें, क्योंकि ये जो है नेचुरल है। आपको जो है डाउट होने लगेगा अपनी तैयारी पर, तो उस डाउट को जो है आप इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको जो है एकदम क्लियर होता जाएगा, जैसे सामने क्वेश्चन और ऑप्शन आएंगे तो जो है तैयारी अपने आप बाहर निकल के आएगी। तो उन 3 दिन में आपके पास छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी डाउट आएगा आपको, और नहीं तो ना छोटा सा एक जीके का क्वेश्चन आएगा ना वो भी डाउटफुल रहेगा आपके लिए। तो वो नेचुरल है, ऐसे डाउट आते रहेंगे, तो उन डाउट को जो है आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जो तैयारी अच्छी करता है उनके डाउट आना लाजमी है और सबके आता है, ठीक है। तो उन डाउट जो आएंगे ना लास्ट के 3 दिन में कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा और आप जल्दी से खोल रहे हो और उस टॉपिक को कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सिर्फ जो है आपके कमजोर टॉपिक हैं जिनको आप छोड़ना चाहते थे लेकिन आपने उसको किया, उनकी थ्योरी को पढ़ें सिर्फ मैथ में, ठीक है। उसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, जो सबसे मेन बात है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपको जो है जून से लेकर नवंबर तक का पढ़ना है, ठीक है। उससे पुराना शायद ही पूछे, जून से लेकर नवंबर तक का आपको करंट अफेयर्स से पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 10, 7 और 5 दिन 3 रिवीजन तो कम से कम अगले 22 दिन में जो आपको करने ही चाहिए, मेरा ये मानना है। और आप जो अंतिम क्षण में हो तो यहाँ पर जो है 2-2 दिन में भी रिवीजन किया जा सकता है, चाहे वो मैथ ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि जो है आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां पर सब कुछ क्लियर है आपके सामने, अब तो पेपर ही आ गया। तो उस रिवीजन को आप जो है थोड़ा स्पीड से करें और 2-3 बार तो कम से कम, अगर ज्यादा अगर आपको नहीं हो रहा तो आप पहले 2 रिवीजन कर लें। पहला रिवीजन आप जो है 15 दिन दे दें और दूसरे रिवीजन को 8 दिन दे दें, ठीक है। इस हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 2 दिन है वो बचा के रखें एग्जाम से जस्ट पहले वाले, उसमें आप जो है अपने हिसाब से ही एडजस्ट करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो अंतिम 2-3 दिन में आपको जो घबराहट होने वाली है, जो आपके छोटी छोटी चीजों पर भी डाउट होने वाला है कि मेरे को ये याद है या नहीं, उसको इग्नोर करना, वो एक नेचुरल है, ठीक है। जब आपके सामने एग्जाम में जो है ना क्वेश्चंस होंगे ना तो एकदम सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और आपको लगभग मैथ और जो जीके उनमें जो है बहुत अच्छा खासा 1 या 2 दिन का तो लगभग गैप मिलने के चांस है। 2 दिन का आपको जीके और उसमें गैप मिल जाएगा। अगर एक ही भाग में हुआ ना पार्ट, अगर एक ही ग्रुप में हुआ ना एग्जाम, तो आपको जीके और जो मैथ है उसमें 2 दिन का गैप मिलने की संभावना बनती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दें। तो अब बात रिवीजन की है, तो रिवीजन को जो है अच्छे से करें और नया कुछ भी ट्राई नहीं करें, बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ें, ठीक है। और जो चीज इजी हो गई है ना आपके लिए, नॉर्मल हो गई है, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। मैथ वालों को मैं बता दूं कि जो चीजें जो टॉपिक आपके एकदम क्लियर है ना 100% की यार यहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कर दूंगा, तो अब उस टॉपिक को वापस देखने की जरूरत नहीं है इतना डीपली देखने की, ठीक है। हाँ, आप ज्यादा दिन दूर रहोगे तो भूलने के चांस रहते हैं, इसलिए उनको नजरों में जरूर रखें लेकिन उन पर टाइम ना दें, ठीक है। उनको टाइम कम से कम दे और उन टॉपिक को ज्यादा टाइम दे जो आपको कमजोर लगते हैं, भले ही उनकी थ्योरी ही क्यों ना पढ़ें, ठीक है। और क्वेश्चन सिर्फ चुनिंदा करने, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, आपको डाउट लग रहा है वही क्वेश्चन करने, वरना मैथ में क्वेश्चन लेकर बैठोगे तो 10 दिन तो क्या 1 साल भी कम पड़ जाता है रिवीजन करने के लिए। तो आपको जो है, क्योंकि मैं आपको बता चुका, मेरा ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि हर रिवीजन के बाद में अगले रिवीजन में क्वेश्चन की संख्या में कमी की जाए,
और एग्जाम तक आते आते आप उस लेवल पर पहुंच जाओ कि 2 दिन में भी जो है पूरी मैथ को एक बार आंखों के आगे से निकाल लो। ठीक है, इस लेवल पर पहुंचना होता है और उम्मीद है कि आप उस लेवल पर पहुंच चुके होंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं मैथ वालों को कि भले ही आपकी जो जितनी भी वैकेंसी है, शायद 60-70 वैकेंसी है, इन वैकेंसी को कम ना समझें। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड तो हमेशा इतनी ही वैकेंसी पर आती है, फिर भी जो आपकी कट ऑफ है जनरल की मेरे हिसाब से जो है ना 270-80 से पार नहीं जाने वाली। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 270-80 तक जा सकती है, जनरल की बोल रहा हूं, और तो और कम आती जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 270-80। हालांकि पेपर लेवल से पहले बताना मुश्किल होता है, लेकिन एक एवरेज पेपर मान के चलें, फिर भी ये बाकी पेपर के बाद हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप जाकर वहां से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो है पूरी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। अगले 25 दिन में 3 या 2 रिवीजन, अगर 3 रिवीजन कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 रिवीजन का टारगेट तो जरूर रखें। अब आपको ऐसे याद नहीं करना, आपको अब छांटना है कि ये चीज तो मेरे को आ गई, इसको टाइम कम दूंगा, और ये चीज जो है थोड़ा सा देख लेता हूं, ये करना है आपको। ठीक है, और बाकी बेफिक्र रहें, और अपने मन में अगर डाउट आ रहा है ना, धीरे धीरे एग्जाम पास आ रहा है कि आपकी तैयारी पर संशय हो रहा है आपको, तो आप उम्मीद करिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको डाउट हो रहा है। जिनकी तैयारी है ही नहीं उनको डाउट होता ही नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।